अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इफ z इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, अगर z की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, देन वेरीफाई दैट, ये देखें z का मॉडुलस फाइंड करे और माइनस z का मॉडुलस, फिर z के ऊपर बार, फिर उसके ऊपर बार, फिर माइनस z के ऊपर बार मॉडुलस। ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ये पूरी लाइन एक इम्पोर्टेंट MCQs है, इसको मार्क कर ले। अगर हमारे पास z की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस 3 अयोटा, z की आ गई। अब हमने चाहिए माइनस z की भी वैल्यू। जब माइनस साइन लगाते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको पीछे बताई हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मार्क कर लें। अगर कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू है a प्लस b अयोटा, तो जब हमने माइनस y निकाला है, प्लस a था माइनस a प्लस b था माइनस b, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों की। अब इसमें माइनस 8 लगा के प्लस 4 था माइनस 4 लिख दिया, माइनस 3 अयोटा था प्लस 3 अयोटा लिख के माइनस 8 आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है z के ऊपर बार, एक बार, एक ये वाली बार है, एक ये वाली बार है, z के ऊपर एक बार फाइंड करेंगे। z की वैल्यू है ये, इसको देख के हमने सोल्व करना है। z के ऊपर जब बार आ जाती है तो वो देखें, जब किसी वैल्यू के ऊपर बार आ जाती है, फॉर एग्जांपल x है a प्लस b अयोटा, जब इसके ऊपर बार आ जाएगी तो साइन इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब इसके ऊपर बार आई a प्लस b अयोटा था, a माइनस b अयोटा, इसका साइन चेंज करके लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर बार थी, z भी हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 माइनस 3 अयोटा, अयोटा वाली वैल्यू ये है, माइनस 3 अयोटा था तो प्लस 3 अयोटा लिख कर एक z के ऊपर बार सोल्व कर ली। अब हमने सोल्व करनी है z के ऊपर बार पर b बार। अब इस पे इसको सोल्व करेंगे, एक बार है, तुम जब इस पर दूसरी बार लगाई, अयोटा वाली वैल्यू ये है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, प्लस 3 अयोटा था माइनस 3 अयोटा लिख दिया, ठीक है। z के ऊपर बार थी, वो भी सोल्व कर ली डबल बार। अब ये माइनस z के ऊपर बार, माइनस z निकाला है, माइनस z के ऊपर, अब इसको देख लें, माइनस z के ऊपर बार सोल्व करेंगे, माइनस लगा दिया। अब ये देखें, यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। z के ऊपर बार है हमारे पास, z के ऊपर बार है, हमें साथ में माइनस चाहिए। जब माइनस लगा देंगे, ये वाला भी साइन, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ साइड, ये हमने सारी वैसे की वैसे ही लिख दी। अब ये जो इस तरह का साइन है, ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया ए का भी स्क्वायर लेते हैं, बी का भी स्क्वायर लेते हैं, लेकिन साथ में अयोटा नहीं लिखते, ठीक है। अब ये देखिए, z की वैल्यू 3, 4 प्लस 4 माइनस 3 होता, हमने पहले ये सोल्व कर दिया। z की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 होता, यहाँ पे a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है माइनस 3। मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है माइनस 3, ठीक है, ये याद रखिएगा। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 3 थी हमारे पास। a का स्क्वायर ले लिया माइनस 3, यानी b का स्क्वायर ले लिया, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। ये जो माइनस साइन है स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर इवन नंबर हो, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 पे डिवाइड हो तो साइन हमारा प्लस में हो जाता है। 16 प्लस 9 25, जब अंदर वो 25 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये माइनस 8, अब माइनस 8 था, ये माइनस 8 कहाँ पर है, अकेला माइनस 8 ये रहा, उसकी वैल्यू क्या, माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 5 आंसर आ जाए। z के ऊपर बार, फिर उसके ऊपर बार, ये है डबल बार वाला, इसमें a की वैल्यू है, इसमें a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है माइनस 3। a की जगह 4 लिखिए, b की जगह माइनस 3, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को प्लस करेंगे 25।
अंडर रूट 25 किसकी इक्वल होता है 5 के। अब थर्ड साइड है बाहर z के ऊपर बाहर हैज़ माइनस साइन, इसको देख के सोल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू -4, b की वैल्यू भी -3। मॉडुलस के अंदर जो मर्जी वैल्यू माइनस में हो वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ये बात ही याद रखिएगा। -4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9, 16 और 9 25, अंडर रूट 25 5 की इक्वल होता है। सारी हमारे पास इक्वल आ गई थी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकती हैं।